तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 95% लोग इस सवाल को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर सिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सवाल हमारा है, इसे कैसे सोल्व किया जाएगा मैं आपको पूरे बेसिक से बताता हूँ। तो देखिए, सवाल है हमारा, ब्रैकेट के अंदर 5 - 2 ब्रैकेट बंद उसका पूरे का स्क्वायर भागे ब्रैकेट में 3 - 2 ब्रैकेट बंद। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए बेसिक से मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा बोडमास रूल समझ लीजिए। तो बोडमास रूल होता क्या है, जैसे कि BOD, M, A और S। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हमारा है बी का जो मान है दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा ब्रैकेट। क्या हो जाएगा? ब्रैकेट। यानी बी यानी होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो है 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। पहला रेखा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए ओ यानी होता है हमारा ऑफ, इसे हम हिंदी में का भी बोलते हैं। अब देखिए डी यानी होता है डिवाइड, इसे हम भाग भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एम यानी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इसको हम गुणा भी बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए एडिशन बोलते हैं। इसे हम घटाना। तो ये हमारा और इसी रूल। तो अब चलिए दोस्तों, हम इस रूल के अनुसार इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर रूल के अनुसार यानी ये बोडमास रूल के अनुसार इस सवाल को देखते हैं, तो पहला हमारा क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट को पहले हम तोड़ते हैं, उसके बाद उसके आगे का प्रोसेस हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को हमें पहले तोड़ना है। यानी ब्रैकेट के अंदर में क्या हमारा सवाल है? 5 - 2। तो अगर यहाँ पर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर है और भागे यहाँ पर उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर जैसे हमारा 3 है और -2 है, तो अगर 3 में से 2 घटेगा तो 1 बच जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के कितना होता है? 9। तो 9 भागे हमारा यहाँ पर 1 है तो 1 निकल जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इस 9 में 1 से भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बार जाएगा? 9 बार। और यही राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, इसका आंसर जो निकल कर आता है वह हमारा आ जाता है 9। तो इस प्रकार से सवाल ये सब सॉल्व होते हैं। अब चलिए एक और सवाल देखते हैं जो आपको पूरे अच्छे और सिंपल तरीके से समझ में आ जाए दोस्तों। जैसे यहाँ पर एक मेरा सवाल है हमारा, 2 + 2 ब्रैकेट में 8 - 7 ब्रैकेट बंद और गुणे 5। अब इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों? तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को भी हम बोडमास रूल के अनुसार ही सॉल्व करेंगे। पहला हमारा ब्रैकेट टूटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 ब्रैकेट में क्या है? 8 - 7, यानी 8 में से 7 घटा 1 बच गया। ठीक है। और यहाँ पर गुणे 5 ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस ब्रैकेट से तोड़ते हैं तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 + 2, यानी 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 ही होगा, और गुणे 5। ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ पर पहला हमारा गुणा सॉल्व होगा, तब सवाल को हम जोड़ेंगे। यानी 2 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 2 + 5 दूना 10, यानी 2 + 12, यानी 10 और +2 कितना हो गया? 12। और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार से यह भी सवाल सॉल्व होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार के भारी से भारी सवाल रहे तो आप मोडमास रूल अगर समझ लिए हैं
तो आपको सवाल करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा, क्योंकि यही जो एक ऐसा रूल है, तो अगर आप इस रूल के अनुसार इस सवाल को या इससे कितना भी भारी सवाल हो, अगर आप रूल से करते हैं तो आपका सवाल गलती होने वाला नहीं है। क्योंकि गलती कहाँ पर होता है? माइनस प्लस में बहुत सारा गलती होता है, गुणा भाग में गलती होता है, क्योंकि आप तो जोड़ने में और भाग करने में तो कर लेंगे, बट यहाँ पर गलती क्या होता है अगर आप बिना रूल का सवाल करते हैं तब से दोस्तों। तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।